हेलो स्टूडेंट, मैं कमलेश सर आपका अपना यूट्यूब चैनल बायो क्लासेज में स्वागत करता हूं। बाबू आज का जो टॉपिक होगा वो होगा रुधिर कणिका का तीसरा भाग, यानी कि कह सकते हैं ब्लड कार्पोसेल्स का तीसरा पार्ट्स पढ़ेंगे, वो भी रुधिर प्लेटलेट्स। यानी कि आज हम जानने वाले हैं प्लेटलेट्स के बारे में। रुधिर में पाया जाने वाला एक भाग होता है जिसको हम प्लेटलेट्स कहते हैं। तो आइए हम आपको बोर्ड पे अच्छी तरह से बताते हैं कि वास्तव में रुधिर प्लेटलेट्स क्या होता है। बाबू वीडियो को बिना स्किप किए आप वीडियो को अंत तक बने रहिए और समझिए कि प्लेटलेट्स क्या होता है। आइए मैं आपको बताता हूं, ध्यान देना। रुधिर प्लेटलेट्स, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं प्लेटलेट्स, ठीक है ना। और या तो इसको कहा जा सकता है थ्रोम्बोसाइट्स, इसको थ्रोम्बोसाइट्स के भी नाम से जानते हैं। बाबू थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि यह रुधिर कणिका का भाग होता है, ठीक है ना। लेकिन ये भाई किस प्रकार के जंतु में पाया जाता है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये केवल मैमल्स में ही उपस्थित होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि केवल स्तनधारी जंतुओं में ही ये ब्लड का भाग पाया जाता है। इसका नाम क्या है बाबू? तो प्लेटलेट्स, ठीक है ना, इतना ध्यान में रखिएगा। अगर हम बात करें कि यह मनुष्य तो एक प्रकार का स्तनधारी है, ये है, तो इसमें तो क्लियर है कि पाया जाता है, हमारे में पाया जाता है। तो अगर हम बात करें कि वयस्क मनुष्य में इसकी संख्या कितनी पाई जाती है, ये कितनी मात्रा में पाई जाती हैं, तो अगर संख्या की बात किया जाए तो यह एक वयस्क मनुष्य में इसकी संख्या होती है 2 से 5 लाख प्रति घन मिमी। कितना होता है बाबू? 2 से 5 लाख प्रति घन मिमी की संख्या में ये पाया जाता है, ठीक है ना। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। जो प्लेटलेट्स होती है ना, प्लेटलेट्स की जो कोशिका होती हैं, उनके कोशिका में केंद्रक नहीं पाई जाती हैं, यानी कि केंद्रक अब्सेंस होता है, ठीक है ना, केंद्रक रहित होता है, इसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। थोड़ा सा और जानेंगे कि वास्तव में ये कहाँ से बनता है या क्या होता है, तो ध्यान देना होगा आपको, बहुत ही केयरफुली रहना होगा बाबू। मैं जो बात बता रहा हूँ उस चीज़ को ध्यान दीजिए कि यह वास्तव में प्रोटोप्लाज्म का ही भाग होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि हमारे शरीर के अंदर जो कोशिकाएं हैं, ठीक है ना, जो ऊतकें हैं, उनकी कोशिका के अंदर जो क्या पाया जाता है, प्रोटोप्लाज्म जो पाया जाता है बाबू, प्रोटोप्लाज्म, ध्यान देना होगा, इसको कहते हैं जीव द्रव्य, ठीक है ना। अब इसी का ही ये भाग होता है, टुकड़ा ही होता है, इस तरह से माना जाता है। लेकिन अगर बात करें कि ये भाई किस प्रकार की कोशिकाओं की, किस प्रकार के प्रोटोप्लाज्म से बनता है, तो मैं यही बात कहूँगा कि जो हमारा हड्डी है, हड्डी, इस हड्डी के अंदर जो आपको खोखला भाग दिखाई देता है ना बाबू, खोखला भाग, जिसको हम बोन मैरो के नाम से जानते हैं, ध्यान देना होगा, बोन मैरो के नाम से जानते हैं, अर्थात इसको हम कहते हैं अस्थि मज्जा। क्या बोलते हैं बाबू? इसको हम अस्थि मज्जा कहते हैं। और इस अस्थि मज्जा के अंदर अनेक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। जैसे यहाँ पर आरबीसी का भी सेक्रेशन होता है, यानी कि फॉर्मेशन होता है, यानी कि बनाया जाता है वहाँ पे, ठीक है ना। तो उसी तरह से मैं बात करूँ कि बोन मैरो में ही एक प्रकार का कोशिका होता है जिसको हम कहते हैं मेगा कैरियोसाइट्स, उसको हम कहते हैं मेगा कैरियोसाइट्स। जैसे इसके अंदर ये कोशिका हो गया, जैसे मान लीजिए यहाँ पर अनेक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। इसी में से एक प्रकार की ऐसी कोशिका होती है जिसका नाम दिया जाता है बाबू मेगा कैरियोसाइट्स। थोड़ा ध्यान देना होगा, यहाँ पे जो मेगा कैरियोसाइट्स दिखाई दे रहा है, इसका मतलब हुआ, मेगा का मतलब होता है बड़ा, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक, और साइट्स का मतलब होता है सेल्स यानी कि कोशिका। तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि मेगा कैरियोसाइट्स यानी कि कैरियो केंद्रक, मेगा बड़ा यानी कि बड़ा केंद्रक वाला ऐसा कोशिका, साइट्स मैंने कोशिका, ऐसा कोशिका जिसके विखंडन द्वारा, ध्यान दीजिएगा, जिसके विखंडन द्वारा अनेक
प्लेटलेट्स कोशिकाओं का निर्माण होता है। यानी कि हम यहाँ पे ये समझेंगे कि इसी कोशिका के द्वारा, इसी कोशिका के विखंडन द्वारा यहाँ पे प्लेटलेट्स का निर्माण हो रहा है। वो भी कहाँ होगा, किस स्थान पे होगा, तो मैं अभी बताया कि ये हमारे हड्डी के अंदर जो बोन होता है उसके अंदर खोखला जैसी संरचना दिखाई देती है। देखिए यहाँ पे ये खोखला जैसी संरचना है और इसी भाग को हम कहते हैं, खोखले वाले भाग को कहते हैं बोन मैरो, यानी कि हिंदी में कहते हैं अस्थि मज्जा। और इसी में ही एक प्रकार की कोशिका पाई जाती है जिसका नाम है मेगाकैरियोसाइट्स। ठीक है ना, मेगाकैरियोसाइट्स होता है और इसी के विखंडन द्वारा, इसी के टूटने से अनेक प्लेटलेट्स का निर्माण हो जाता है। ठीक है ना। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना होगा, अगर हम बात करें कि इसका आकृति कैसा होता है, प्लेटलेट्स की जो कोशिका होती है उसकी आकृति कैसी होती है, तो उसकी आकृति बाबू होती है उभयोतल। उभयोतल इसको कहते हैं बाई कन्वेक्स के रूप में पाई जाती हैं, अर्थात इसकी संरचनाएं कुछ इस तरह से पाई जाती हैं। ठीक है ना, बाई कन्वेक्स उभयोतल के रूप में पाई जाती हैं, यानी कि इसकी शेप कैसा होता है, आकृति कैसा होता है बाबू, तो उभयोतल होता है। ठीक है ना। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा और यहाँ पे ध्यान देना होगा बाबू कि जो इसकी सेल्स होती है ना, ये मान लीजिए सेल्स है इसका, ठीक है ना, तो ये इसका तो सेल्स हो गया, लेकिन इसके सेल्स के अंदर क्या पाया जाता है, तो मैं बता दूं कि अधिकांश भाग जो है इसमें एक प्रोटीन होता है जो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और वो भी कौन सा प्रोटीन होता है, तो उसको कहते हैं थ्रोम्बोएस्थेनिन। थ्रोम्बोएस्थेनिन प्रोटीन होता है। कौन सा प्रोटीन होता है बाबू, तो थ्रोम्बोएस्थेनिन होता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, थ्रोम्बोएस्थेनिन। थ्रोम्बोएस्थेनिन इसमें एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो कोशिका द्रव्य का भाग बनाता है। अर्थात हम आसान भाषा में इसको कह देंगे कि प्लेटलेट्स की कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य में अधिकांश भाग या कोशिका द्रव्य क्या चीज़ का बना होता है, तो एक ही बात जवाब देंगे कि इसके अंदर एक प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है जो अधिकांश भाग इसका घेरता है। यानी कि सबसे ज़्यादा मात्रा में या सर्वाधिक मात्रा में एक प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है थ्रोम्बोएस्थेनिन। थ्रोम्बोएस्थेनिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है ना, जो इसको अवलंबन या इसके पोषण या इसको निर्मित करने का कार्य करता है। ठीक है ना, यहाँ पे ये चीज़ें हम जान गए। चलिए अब हम जानते हैं बाबू, अगर इसका बात किया जाए प्लेटलेट्स का कि इसका कार्य क्या होता है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है, तो इसका मुख्य कार्य में दो चीज़ आते हैं बाबू, दो कार्य आते हैं। कौन कौन से कार्य आते हैं, थोड़ा सा बढ़िया से ध्यान दीजिएगा। पहला कार्य आता है कि रुधिर वाहिनियाँ जो होती हैं ना, रुधिर वाहिनियाँ नस जो होती हैं जिसमें ब्लड सर्कुलेट करता है, जैसे यहाँ मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है ना, ये रुधिर वाहिनियाँ हैं, ठीक है ना, इसमें ब्लड सर्कुलेट कर रहा है। तो रुधिर वाहिनियाँ के अंदर अगर इसका भाग कोई क्षतिग्रस्त हो रहा है या टूट रहा है तो उसको मरम्मत करने का कार्य करती है। कौन करती है, तो प्लेटलेट्स करती है। ठीक है ना। अब बाबू दूसरा कार्य ये होता है कि रुधिर के स्कंदन में भाग लेता है। रुधिर स्कंदन का मतलब होता है कागुलेशन। कागुलेशन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम अच्छी तरह से बता देते हैं आपको। देखिए ब्लड कागुलेशन, यहां पर मैं लिख देता हूं ब्लड कागुलेशन, ब्लड कागुलेशन, ठीक है ना। ब्लड कागुलेशन का मतलब होता है थक्का जमना, या इसको कहते हैं हम क्लॉटिंग। क्लॉटिंग के नाम से भी जानते हैं, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग। बाबू इस चीज को जानना बहुत जरूरी है। मैं ये कह रहा हूँ कि इसका जो दूसरा कार्य होता है वो होता है ब्लड कागुलेशन, यानी कि हमारे शरीर में अगर कहीं भी कट जाता है, ब्लड बाहर निकलने लगता है, तो वहाँ पे ये कार्य करता है कि ब्लड क्लॉटिंग, थक्का जमाने में कार्य करता है, यानी कि ब्लड को थक्का जमाता है। ठीक है ना। जैसे मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि ब्लड को थक्का जमाने में दो प्रकार के प्रोटीन भाग लेते हैं, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। उसी तरह से वहाँ उसी के साथ रह के प्लेटलेट्स जो है
उसी के साथ सहायता प्रदान करता है, यानी कि भूमिका अदा करता है किसमें, तो ब्लड कोगुलेशन या ब्लड क्लॉटिंग में। ये दोनों बात एक ही होता है, थक्का जमना या क्लॉटिंग, वो भी थक्का जमना होता है, ठीक है ना। कोई दिक्कत समझने में? अब हमें आप लोगों से मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट में बताएं कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, या फिर इसमें कहीं गलत हो वो भी बताइए, सही हो वो भी बताइए, ठीक है ना। और जो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और सब्सक्राइब इसलिए करें क्योंकि मैं भी जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको वहां पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आसानी से आप हमारे वीडियो को देख पाएंगे, ठीक है ना। धन्यवाद।